सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 7th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन समानता का आखिरी भाग बनाने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी सच्चे लोकतंत्र के लिए समानता बहुत ज़रूरी है। समानता का अर्थ है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार करना, किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, रंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव ना करना और सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त होना। समानता की जो अवधारणा है वो लोकतंत्र में निहित है, उसी में ही पूरी हो सकती है लोकतंत्र में ये भावना। समानता कई तरह की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और प्राकृतिक। देखिए, समानता तभी मिल सकती है जब हमारे समाज में उसे बनाए रखने के लिए कोई नियम, कोई कानून पास किए जाए, नहीं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात साबित हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हम अपना टॉपिक समानता। इन अधिकारों को लागू कौन करता है? सबसे पहला देखिए, संविधान द्वारा उन्हें बताया गया और कानून इन्हें लागू करता है। दूसरा, सरकार योजनाओं के द्वारा इन कार्यक्रमों को कोशिश करती है लोगों तक उसकी सुविधाएं पहुंच सकें। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। जैसे कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, स्कूलों में मिड डे मील भोजन की व्यवस्था की गई है। क्या आप जानते हैं मिड डे मील सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? ये तमिलनाडु में शुरू किया गया था सबसे पहले, और उसके बाद इसे पूरे देश के स्कूलों में शुरू कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, असमानता का एक सबसे बड़ा उदाहरण हमें अमेरिका में भी देखने को मिल जाता है, जो कि इतना समृद्ध देश है। देखिए कैसे अमेरिका में अफ्रीकन लोगों को काम करने के लिए गुलाम बनाकर ले जाया गया था। उनके बच्चे आज भी वही हैं जिनके साथ कि वहाँ पर काले और गोरे का भेदभाव किया जाता था। तो 1950 में एक आंदोलन चलाया उन्होंने वहाँ कि हमें असमानता के व्यवहार से मुक्ति मिले। देखिए, वहाँ पर उन लोगों को बसों में भी पीछे बैठना पड़ता था। अगर कोई गोरा आदमी आ जाए तो उठ के उसे अपनी सीट देनी पड़ती थी। उनके साथ इतना असमानता का व्यवहार होता था। रोजा पार्कर एक महिला थी जिसने नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए आवाज़ उठाई। एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, उसने जब वो थक कर बस में बैठी तो एक गोरे व्यक्ति को उसने सीट देने से मना कर दिया। तो वो झगड़ा इतना बढ़ा कि उसने अधिकारों को पाने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया जिसे सिविल राइट मूवमेंट कहा जाता है। और 1964 में नागरिक अधिकार नियम बनाए गए जिससे कि नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को मना कर दिया गया। स्कूल सभी बच्चों के लिए खोल दिया गया। नहीं, इससे पहले क्या था, जो अफ्रीकन लोग थे उन्हें दूसरे स्कूलों में जाना पड़ता था, लेकिन ये कानून पास होने से सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ सकते थे। भारत में भी अनुच्छेद 15 पास किया गया जिसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध किया गया। देखिए क्या कहता है ये। सबसे पहला, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, आप किसी भी दुकान में जाएं, किसी भी सार्वजनिक भोजनालय में जाएं, होटलों में जाएं, मनोरंजन के स्थानों पर जाएं,
आपको एंट्री देने से वो मना नहीं कर सकते। भाई आप फ़लाँ धर्म के हो, फ़लाँ जाति के हो, फ़लाँ लिंग है आपका, मूल वंश ये है आपका, इस आधार पर आपको प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते, ये एक अपराध है। दूसरा उसमें क्या कहता है वो, किसी भी सार्वजनिक कुओं पर, तालाबों पर, स्नान घाटों पर, सड़क पर, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर आपको किसी प्रकार की मनाही नहीं की जा सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो वो एक दंडनीय अपराध है। चलिए, इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।